हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉकबस्टर हिट्स पर। दोस्तों, नवरात्र का महीना चाहे वो शारदीय नवरात्र हो अथवा चैत्र नवरात्र हो, लेकिन इन सभी नवरात्रों में माता दुर्गा की कृपा उनको प्रसन्न करने के लिए माता के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और इन्हीं स्वरूपों में इनका पहला स्वरूप है माता शैलपुत्री का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माता शैलपुत्री की कथा, उनका पूजा विधि और उनको क्या भोग लगाएं जिससे माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद सौम्य है। माँ बैल पर सवार हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। मान्यता है कि माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करती हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र है जो हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। माता शैलपुत्री से जुड़ा हुआ अत्यंत ही मार्मिक कथा है। आइए सुनते हैं इस कथा को। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत ही तीव्र इच्छा हुई। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए उनसे विनती करने लगी। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ वहां माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात भी नहीं किया और व्यंग्यात्मक रूप से शब्दों का प्रयोग किया। दक्ष ने भी भगवान शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योग से उत्पन्न अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया। जब शंकर जी को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेकर शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर के साथ हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गईं। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप शैलपुत्री का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कन्याओं को उनकी पूजा से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। इनके पूजन में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी के दीपक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आइए वीडियो में जानते हैं माता शैलपुत्री का पूजा विधि। नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी को रख लें और उसको गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर या फोटो स्थापित करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश की स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र का जप करें और व्रत का संकल्प लें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम लगाएं और सफेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माँ शैलपुत्री की आरती उतारें और फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता की जयकारे लगाएं। माता को भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में माता की आरती करें और मंत्र जप व ध्यान करें। माता की पूजा और भोग में सफेद रंग की चीजों का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। माता को सफेद फूल, सफेद वस्त्र, सफेद मिष्ठान आदि अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अड़िग माना जाता है।
तो दोस्तों आज की ये वीडियो बस यहीं तक। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।